अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये लाइव आने का जो मकसद है, मैं सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को और तमाम वक्फ के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम अपील्स को कंसिडर करते हुए पार्टली स्टे किया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पार्टली स्टे किया है। इंशाल्लाह 5-5:30 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी जब जजमेंट अपलोड होगा। सरसरी तौर पर मोहतरमा विरिंदा भंडारी साहिबा जो मेरी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पार्टली स्टे किया है और जैसे कि इसमें 5 साल का जो मुस्लिम प्रैक्टिस होना चाहिए वक्फ करने के लिए, उसको पूरी तरीके से स्टे कर दिया गया है। और डिप्टी कमिश्नर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो सब में बड़ा जो ज़र्ब मारने की कोशिश मुसलमानों पे की गई थी और दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज़ को जिसके ज़रिए कब्जा करने का एक नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसको भी पूरी तरीके से स्टे कर दिया गया है। और वक्फ मेंबर्स के नॉमिनेशन के ताल्लुक से भी जो बातें की जा रही थी कि तमाम नॉमिनेट होंगे, उस पर भी एक स्टे लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर है, लेकिन इस पर भी हम सेटिस्फाई नहीं है। इंशाल्लाह इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और एक बात ये कही है कि हम इसके तमाम चीज़ों को एक मरतबा फिर से कंसिडर करेंगे, कंसिडर कर इसमें एक और मरतबा फैसला दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह जल्द फिर से एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस हियरिंग को कंडक्ट करेगा और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। मैं उन तमाम पिटिशनर्स को जो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिटिशनर्स थे, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पार्टली स्टे लगाया है और कहा है, और ये भी ऑनरेबल जज ने अपने वर्डिक्ट के अंदर ये कहा है कि इस तरीके के कानून लाने से इस मुल्क की सालिमियत पे खतरा है और इस मुल्क की माइनॉरिटी के साथ इंजस्टिस होगा। तो मैं फिर से एक मरतबा मेरी एडवोकेट मोहतरमा विरिंदा भंडारी साहिबा का और तमाम एडवोकेट्स जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहस की है, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और इसमें एक बात ख़ास तौर पर हमने ये देखी है कि 90% नॉन मुस्लिम सीनियर एडवोकेट्स ने मुसलमानों के हक़ के लिए खड़े रहकर वहाँ पर काम किया है। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उन तमाम का शुक्रिया मैं अदा करूँ और इंशाल्लाह ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये फ़ाइट को इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं 23 को जा रहा हूँ दिल्ली को, जहाँ से हम ये जो पोर्टल, नया पोर्टल उम्मीद के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके खिलाफ भी मैं हिंदुस्तान का पहला फर्द हूँ जिसने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन को फाइल किया है। ये उसका इंशाल्लाह उसका भी डेट 23 को हुआ है। तो उम्मीद है कि इस उम्मीद पोर्टल पर भी इंशाल्लाह स्टे मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ और वक्फ के साथ इंसाफ करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।